रिस्पेक्ट ये कोई आम शब्द नहीं बल्कि इस शब्द में एक असली मर्द की 99% मर्दानगी इसी में छुपी होती है। खैर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें अगले कुछ मिनट्स में पता चल जाएगा, क्योंकि एक असली मर्द अपनी रिस्पेक्ट के लिए जान तक दे देगा लेकिन कभी अपनी रिस्पेक्ट गिरने नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ तुम जो अपनी फैमिली, तो क्या है कि लड़की के सामने तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती बल्कि तुम्हें तो तुम्हारे दोस्तों से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और यही वजह है कि कई लोगों को रिस्पेक्ट मिलनी कैसे है यही नहीं पता, जिसकी वजह से लोग तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात को भी हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं दूसरों की तरह ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि फाइनेंशियली और फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ तुम्हें रिस्पेक्ट मिलने लग जाएगी, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि एक लंबा काम है जो तुमसे नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते। मगर मेरे भाई इस वीडियो के एंड होने के बाद ही तुम्हारा एटीट्यूड इतना चेंज हो जाएगा, रिस्पेक्ट तुम्हें खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि रिस्पेक्ट ताकत या पैसे से नहीं मिलती या फिर किसी से मांगने से नहीं मिलती बल्कि इसे कमानी पड़ती है। दोस्तों होता क्या है, जब भी तुम या फिर कोई और इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो चीज आती है वो है तुम्हारी इमेज, कि तुम कैसे दिखते हो, कैसे उससे बात करते हो और सब कुछ। इसीलिए अपनी इमेज को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि सामने वाला तुम्हें कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचे। जैसे दोस्तों होता क्या है कि जब भी तुम अपने दोस्तों में होते हो और उधर एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिससे तुम्हारे दोस्त भी बात कर रहे होते हैं लेकिन तुम नहीं करते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम खुद को उससे नीचा मानते हो। और उसकी वजह सिर्फ दो ही हो सकती है, या तो वो तुमसे फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग है या फिर उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है तुम हर चीज में अपने आप को उससे नीचा मानने लगते हो और उससे बात तक नहीं करते। तो मेरे भाई जब तक तुम ही अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे तो दूसरे तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों ही देंगे। तो इसलिए तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि लोग तुम्हारी वैल्यू पहले ही समझ जाए। और यही है हमारा रूल नंबर 2। दोस्तों ये बात तुमने पहले भी कई दफा सुनी होगी कि जरूरत से कम बोलो, लेकिन होता क्या है कि हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ही कुछ ऐसा है कि अगर हम कुछ भी नहीं बोलते, अपने काम से काम रखते तो हमारी सोसाइटी ये कहती है कि इसमें कॉन्फिडेंट की कमी है। मतलब एक तरह से तुम्हें अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अब अगर हमारी सोसाइटी की सोच ही ऐसी है तो हमें सोच के साथ ही चलना पड़ेगा, नहीं तो ये जो लोग हैं ये तुम्हें कुचलते हुए आगे निकल जाएंगे। तो अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी के सामने गुलाम बनाने से रोक सकती है। अब जबकि हम एक इंसान है तो जाहिर सी बात है हमारी किसी दूसरे इंसान से मुलाकात तो होती है। तो जब भी अगर तुम किसी से मिलो, उससे कुछ भी बोलो तो धीरे बोलो, धीरे चलो। इसका सबसे बड़ा प्रूफ तुम्हारे सामने है। मतलब मैं दोस्तों होता क्या था, आज से कुछ साल पहले जब मैं कंटेंट क्रिएशन में बिल्कुल बिगनर हुआ करता था, तो ये तो तुम्हें भी पता है कि हर वीडियो की एक स्क्रिप्ट होती है, तो मैं उस 10 से 15 मिनट वाली स्क्रिप्ट को 5 मिनट में खत्म कर देता था। मेरे बोलने का तरीका इतना बेकार था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेकार कि मैं तेज तो बोलता ही था और कुछ शब्द बोलते बोलते खा भी जाता था। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम किसी से मिलो तो कॉन्फिडेंटली मिलो, ताकि दूसरों को ये लगे कि तुम अपने ही कंट्रोल में हो। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो जल्दी से आई कांटेक्ट मत तोड़ो। अगर तो तुम उसकी आंख में देखना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे सामने वाले को अपने अंदर ही एक घबराहट सी महसूस होती है। हाँ लेकिन आई कांटेक्ट तोड़ना भी जरूरी है। हाँ मगर नीचे देखकर कभी मत तोड़ना, क्योंकि ये तुम्हें कमजोर दिखाएगा और हो सकता है कि तुम इतने कमजोर हो कि उसकी आंखों में तक देख नहीं सकते। तो इसका बस एक ही हल है कि भले ही तुम आंखों में ना भी देखो लेकिन उसके आसपास वाली जगह पर लाजमी देखो, लेकिन कोशिश करना कि सिर्फ लेफ्ट साइड वाली आंख पे देखो। इससे तुम्हारा आई कांटेक्ट तोड़ने से पहले ही तुम्हारे सामने वाला तोड़ देगा। हाँ तो दोस्तों मैंने अब तुम्हें 50% रिस्पेक्ट मिलनी कैसे ये बता दिया, लेकिन अगला रूल अगर तुमने मिस कर दिया तो इन 2 रूल्स का भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगला जो रूल है उसके बाद ही तुम्हें असली रिस्पेक्ट मिलने वाली, क्योंकि ये वो रिस्पेक्ट है जो ना तो कोई छीन सकता है और ना ही तुमसे कोई दिखावे से मिल सकता है। दोस्तों अब मैं जो भी बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से समझना। 2 तरह के माइंडसेट हो सकते हैं। पहला कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करे। दूसरा ये है कि कोई रिस्पेक्ट करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे। अब मैंने पीछे जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं कि कोई मेरी रिस्पेक्ट करे या ना करे लेकिन कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे। अब तुम्हारा ये सवाल होगा कि कोई रिस्पेक्ट करे या ना करे उसका सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे इसका सोल्यूशन क्या है? तो मेरे दोस्त इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। दोस्तों होता क्या है, जब भी हम अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो उधर अगर कोई गाली गलौज वाली बातें कर भी रहे होते हैं, तुम भी सिचुएशन को देखते हुए गाली देने लग जाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों को अजीब ना लगे। और उसी पॉइंट पे तुम खुद को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो। और सच्चाई तो ये है कि तुम सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट को ही गिरा नहीं रहे होते बल्कि दूसरों के सामने भी एक कमजोर गुलाम बन जाते हो। तो इसीलिए अगर तुम रिस्पेक्ट चाहते हो तो सबसे पहले खुद को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दो। दोस्तों अगर तुमने इन 3 रूल्स को अच्छे से समझ लिया है तो अब से तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। और ताकि तुम भूल ना जाओ मैंने इन तीनों रूल्स को स्क्रीन पे लिख दिया है, चाहे तो तुम इसको नोट भी कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि इसका दूसरा पार्ट भी होना चाहिए, पार्ट 2 कमेंट कर दे। बाकी अभी के लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो।